स्टार्ट है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागलो, अच्छे हो? तो हमारे, आपके और सभी उन व्यक्तियों के भाग्य जगने वाले हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि खुद मैंने नहीं सोचा था कि बद्रीनाथ वाले महाराज जी, जिनको आप बहुत भली भांति जानते हैं, कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है कान्हा जी के साथ। तो इतना अंदर से खुद को ही मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग को जो होगी वो तो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे हो रही है कि हमें बद्रीनाथ वाले महाराज जी के द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलने वाला है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले एक विनती है कि जो भी बागेश्वर धाम का परिवार पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो भी है, कि जो हमारे बागेश्वर धाम वाले गुरुदेव भगवान कन्या विवाह हर साल कराते हैं, पूरे भारतवासियों को आपकी तरफ से एक निमंत्रण देना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल। पहले सबसे पहले आपका जो चैनल है और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। और जय सीताराम। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी जय सीताराम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, साक्षी गोपाल भगवान की जय हो। सबसे पहले जो इस वक्त समय चल रहा है, अभी जैसे गुरुदेव अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं, उनका जो भाव होता है, अब वो आपने भक्तों ने सबने देखा होगा। एक तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं महाराज जी को देख के, और उनके भक्त भी भावुक हैं। हम लोग सभी जो हैं महाराज जी के साथ जब देखते हैं, रहते हैं, तो बहुत भावुक होते हैं। उनका इतना ज़्यादा, एक तो सोना उनका बिल्कुल नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, और इतनी मेहनत करते हैं इतनी लगन के साथ, और सिर्फ कि किसी भी तरह से जो उन्होंने सत्य संकल्प लिया है वो निर्विघ्नता से संपन्न हो, वो सत्य संकल्प निर्विघ्नता से संपन्न हो। तो ऐसे में ये इस वक्त 300 बेटियों का शुभ विवाह आज श्री बागेश्वर धाम सरकार ने जो इतना बड़ा संकल्प लिया है, आइए हम लोग सभी भारतवासी श्री बागेश्वर धाम में आकर के दर्शन करें और इस तरह का जो कार्य है ये अपने जीवन में जिएं। देखिए, शादी विवाह में हर जगह कोई ना कोई जाता ही है। कोई खाना खाता है, कोई नाश्ता गाता है, खुशियाँ मनाता है, होता है। लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको एक दिव्य अलौकिक अनुभव की जो है इस तरह की छटाएं देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि वास्तव में ये भी एक जीवन है। और जो इस तरह से हमारे महाराज जी ने इतना बड़ा सत्य संकल्प लिया है। बेटियों की शादी तो हर वर्ष होती है, लेकिन इस बार 300 बेटियों की शादी है। और महाराज जी ने कल तो बहुत ही कमाल, ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या संकल्प ले लेते हैं। कल उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि इस पंडाल से 1100 बेटियों की विदाई हो, वो कब समय आएगा। देखिए क्या बात है। महाराज जी की उम्र देखें तो महाराज जी की उम्र के हिसाब से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र की अगर हम तुलना करें तो कई लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल के बड़े बड़े धनवान लोग पड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा सौभाग्य और इस प्रकार का कार्य करने के लिए सबको नहीं चुनते हैं, ये स्पेशल हैं। और इसी तरह से परमात्मा भगवान के स्पेशल सपुत्र, ऐसा कह सकते हैं, पुत्र तो होते हैं, सपुत्र। और इस तरह से भगवान ने महाराज जी को हम सबके बीच में अपना स्वरूप देकर के भेजा है। हम लोग वास्तव में धन्य हैं। महाराज जी का वो जो स्वरूप है परम पिता परमेश्वर का, हम लोग देख करके इतना आनंदित होते हैं, इतना मन प्रसन्न होता है। और आपको बताएं, कुछ गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, भक्तों से बहुत। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि कोशिश करो गलतियां जानबूझ के नहीं हो, और घुटने टेको, सिर अपना झुकाओ और दंडवत हो जाओ, तो महाराज जी बहुत दयालु हैं, वो माफ़ कर देते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी कि आप देखिए कि हम लोगों से इतना प्रेम नहीं होता है, हम लोग इतना प्रेम नहीं कर सकते हैं जितना महाराज जी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना कहता हूँ, मैं महाराज जी से बोलता भी हूँ, लेकिन मैं अपना कहता हूँ कि महाराज जी आप बहुत प्यार करते हैं। हम लोग 4 आना भी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या है, हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप सबका ख्याल रखते हैं। और एक बात बताएं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
महाजी को सबकी खबर है, ये ध्यान रखना। सबकी खबर का मतलब कि उनको सबकी फिक्र रहती है, सबका ध्यान रहता है। और याद रखिए कि आपसे कोई भी भूल करके भी कोई ऐसी भूल ना हो, और महाराज जी की नज़र जैसे कहते हैं ना सीसी कैमरे की नज़र में है, महाराज जी की नज़र में हम सब लोग हैं। तो याद रखिए, अपना श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बनाए रखें। और आइए, इस तरह का जो इस महाराज जी ने सत्य संकल्प बेटियों का जो 300 विवाह का जो संकल्प लिया है बागेश्वर धाम में, आप लोग सभी सादर निमंत्रित हैं। आप लोग आएँ और आकर के इस तरह से अपनी सेवा जो आपके मन में बन सकता है, जो आपसे बन सकता है, वो आप, ऐसा सौभाग्य जो है वो आपको मिला है। आप आइए, ऐसा मौका आपको फिर दोबारा मिलेगा, अगले साल मिलेगा। लेकिन अगर जो आ सकते हैं सभी लोग आइए, सादर आमंत्रित हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, बालाजी सरकार की, बागेश्वर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, पूरे भारत में हमारे बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ की दानपेटियों से गरीब बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, गुरुकुल विद्यालय और प्रतिदिन कंटिन्यू बागेश्वर धाम पे भंडारा निःशुल्क चल रहा है। उसके बावजूद कुछ धर्म विरोधी और कुछ जो हम कह सकते हैं कि बोलना नहीं चाहती, लेकिन राजनीति तौर पे, आध्यात्मिक तौर को ले जाते हैं, उसी को मुद्दा बना के हमारे गुरुदेव भगवान पे आरोप लगाते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं उनकी हर चीज़ों पे। तो अभी कन्या विवाह हो रहा है, कभी गुरु कथा करने जाते हैं तो बोलते हैं इतनी फीस क्यों है। अरे गुरु जी को जो प्राप्त हो रहा है वो हम पर ही लगा रहे हैं, फिर भी ऐसी टिप्पणियां होने का क्या कारण। आपके कुछ शब्द ऐसे बोलिए या आपका ऐसा उनको मार्गदर्शन दीजिए कि उनकी जो उल्टी बुद्धि है वो भी सीधी हो जाए। मैंने आपको बोला, आपने सुना। महाराज जी परम पिता परमेश्वर भगवान ठाकुर जी के विशेष सपुत्र हैं, ये याद रखना। कोई टिक्का टिप्पणियों पे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है उन पे, कुछ नहीं बोलना है, वो अपने आप जवाब दे रहे हैं, अपने कार्य करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जिसको जो बोलना है वो स्वतंत्र है, बोलने दो। महाराज जी की जो शक्ति है ना, वो परम पिता परमेश्वर से इस प्रकार के अनवरत, जैसे गंगा इतनी फ्लो से, इतनी तेजी से ऊपर पहाड़ों से, हिमालय से बहती हुई जाती है, और वो कहाँ जाती है? सागर में मिलने के लिए। ऐसे ही महाराज जी की जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रूपी और इस प्रकार के सत्य संकल्प रूपी गंगा है, वो पूरी दुनिया में बह रही है और वो सागर में जाकर के समा रही है। आइए, सारे गोते लगाते हैं, इन चीज़ों पे कोई नहीं जाए। मैं तो यही कहूँगा, इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं जाना। आपका मन हाथ धोने का है, हाथ धो लो गंगा में, नहाने का है, नहा लो, मुंह धोना है, मुंह धो लो, अब जलपान करना है, जलपान कर लो, जिसका जो मन करता है कर लो। क्योंकि मैं एक बात आपको स्पष्ट बोल दूं, ये बारंबार मौका नहीं मिलेगा। ये परम पिता परमेश्वर का महापुरुष आज हमारे बीच में है, आज हमारा सौभाग्य है, ये इसका मौका कभी नहीं खोना चाहिए। आओ सारे मिल करके इस पावन पवित्र गंगा का गोता लगाएं, स्नान करें और अपना कल्याण करें। आइए। महाराज जी, एक ना बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था कि बस इतना कि जो हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी हैं और गुरुदेव भगवान की मित्रता कैसे हुई है, ये बड़ा देखो, ये कोई बात नहीं होती है। महाराज जी का मैंने आपको बोला ना, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं आपको एक, जब आपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ कि इस जन्म का ये नहीं है जी। ये शायद मुझे लगता है कि आप देखते होंगे हमारे बागेश्वर सरकार की जो बागेश्वर परिवार है, उस संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ, देखता हूँ, जो भजनानंदी बहुत भगवान की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद की कृपा प्रसाद के अंतर्गत उनका पूरा कृपा उनके ऊपर है। तो वो समझ सकते हैं कि वास्तव में ये कई जन्मों का नाता होता है, कई जन्मों से संबंधित होता है। इस जन्म में हमें दिखाई देता है, ये बात सही है, लेकिन ये इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का है। तो इसको बोलना ज़्यादा वो ठीक नहीं लगेगा कि इस जन्म का है, ये कई जन्मों का है। और हम लोग इस जन्म में फिर दोबारा मिले हैं
और महाराज जी, मैं फिर कहता हूँ कि महाराज जी का जो सत्य संकल्प है, हम लोगों को सबको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसको कभी नहीं खोना चाहिए। हमें मौका मिला है, हम अपनी सेवा जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके महाराज जी के साथ मिल करके इस प्रकार के कार्य में अपनी सेवा दें और अपने को सौभाग्यशाली मान करके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा मौका हमें हमेशा बारंबार जन्म जन्म में देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, हमने खुद भी नहीं सोचा था कि आपके श्रीमुख से हमें मार्गदर्शन मिलेगा आध्यात्मिक। बहुत बहुत कृपा आपकी। सीताराम, राधे राधे महाराज जी, राधे।